आइए हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसका हम पहला और दूसरा क्वेश्चन हल कर चुके। अब हमको तीसरा क्वेश्चन हल करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? तीसरे क्वेश्चन में दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जिसमें कि पहला सवाल दिया है 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29। और तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। तो आइए सबसे पहले हम पहला वाला सवाल करें, जो कितना है 12, 15 और 21। तो देखिए, जो संख्याएं पहले सवाल में हमको क्या क्या दी थी? 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 को लेंगे। इस 12 में 2 से भाग जा रहा है, 2 छीन 12, फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणे 2 गुणे 3। इसके बाद फिर कितना लिखा है? 15। इसके अभाज्य गुणनखंड, इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 पंजे 15। फिर इसमें 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे? 3 गुणे 5। इसके बाद 21 लिखा है। 21 में पहले 3 से भाग देंगे हम, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है? HCF। तो HCF क्या है? जो तीनों में कॉमन हो। देखिए, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। तो 3 क्या है? तीनों में कॉमन है। तो ये 3 हमारा आ गया। तो ये क्या निकला हमारा? HCF। अब क्या निकालना हमको? दूसरा निकालना हमको LCM। हमने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो LCM होता है उसमें हमारा HCF तो रहता ही है, लेकिन बाद में जो भी इसमें लास्ट में जो बचा है, जैसे इसमें 2 गुणे 2, इस वाले में कितना बचा है? 5, और लास्ट वाले में बचा है 7। तो ये भी क्या है कि जो भी लास्ट में जो बचता है उसको LCM में लिखा जाता है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60। तो ये 60 गुणे 7 आ गया। इसका हम गुणा करेंगे तो 7 छीन 42 और एक 0 लगा देंगे। तो इसका LCM कितना आया? 420 और HCF कितना आया? 3। यही हमको निकालना था। ये आंसर है इसका। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है? संख्याएं 17, 23 और 29 दी हैं। तो पहली संख्या जो है, पहली संख्या कितनी है? 17। तो अब इसमें केवल 17 से ही भाग जाएगा। 17 एकम 17। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? 17 और ये 1, 17 गुणे 1। इसी प्रकार ये कितना लिखा है? 23। यहाँ भी इसमें केवल 23 से ही भाग जाएगा। तो कितना आएगा? 23 एकम 23। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 23 गुणे 1। इसी प्रकार ये हम तीसरा कितना लिखा है? 29। इसमें भी कितने से भाग जाएगा? इसमें भी कितने से भाग जाएगा? 29 से। तो 29 एकम 29। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 29 गुणे 1। तो ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या निकालना है? HCF। कितना होगा?
जो तीनों में कॉमन हो। देखिए यहाँ 17 लिखा है, यहाँ 23 लिखा है, यहाँ 29, ये तो कॉमन है नहीं, केवल एक जो एक कितना लिखा है, एक, क्योंकि एक क्या है, छुपा रहता है। हर संख्या में एक का गुणा होता है तो एक छुपा रहता है। तो ये जो एक लिखा है ये तीनों में है, यही इसका HCF होगा। इसके बाद दूसरा हमसे क्या पूछा, LCM। LCM हमसे पूछा, तो LCM में HCF तो आपका रहेगा ही, उसके साथ साथ आपका क्या बच रहा, 17, 23 और 29 ये बचे। अब हमको क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो सबसे पहले हम एक का गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम 23 में गुणा करते हैं 17 से, तो कितना आ जाएगा, 17 × 3 = 51 की 1 हासिल 5, और 17 दूनी 34 और 34 और 5 39, तो कितना आ गया, 391। अभी 29 से गुणा और करना है, तो 29 से गुणा फिर करें हम। ये लिखा है 391 × 29। चलिए 9 एकम 9, 9 नम 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 नम 18, 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7। तो ये कितना आ गया, 9, 2 और 1 3, 8 5 13, 3 हासिल 1, तो ये 7 3 10 और 1 11। तो ये कितना आया इसका गुणा, ये आया 11,339। तो इसका HCF आ गया 1 और LCM कितना आया, 11,339। यही इसका आंसर है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है उसको हल करते हैं। इसमें कितना लिखा है, एक संख्या दी 8, 9 और 25। तो सबसे पहले इस 8 को हम भाग देंगे। 8 को भाग देंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से भाग, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग, 2 एकम 2। इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद ये कितना लिखा है, 9। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसमें 3 से भाग जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड कितने होंगे, 3 गुणे 3। लास्ट में कितना लिखा है, 25। इसके गुणनखंड ज्ञात करना है तो 5 से भाग जाएगा, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 5 गुणे 5। अब हमको क्या निकालना है, हमको पहला निकालना है HCF। HCF क्या होगा, देखिए वही कंडीशन यहाँ आ गई, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5। कहने का अर्थ ये हुआ कि इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई कितना, 1 का भी होता है। 1 इसमें छुपा रहता है, 1 क्या होता है, छुपा रहता है। तो ये 1 क्या है, तीनों में कॉमन है। तो ये HCF कितना आ गया, 1, क्योंकि 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणे में 1 छुपा रहता है। अब इसके बाद क्या निकालना हमको, LCM। देखिए तो LCM क्या है, 1 तो तीनों में कॉमन, 1 तो रहेगा ही। फिर क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ क्या बचा, 3 गुणे 3। यहाँ क्या बचा, 5 गुणे 5। इसका गुणा कर लो, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा आपका, 3 तिरका 9 हो जाएगा। और ये 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का गुणा 8 में करो, 25 अट्ठे कितना होता है, 200। और ये कितना लिखा है, 9। 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18, और ये 2 0 लगा दो, तो ये आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1800। तो यही हमको निकालना था।